स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 15.2 का पहला प्रश्न बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा बना चुके हैं, अब तीसरा बनाएंगे। तीसरा में दिया त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h). ठीक है, तो जहाँ r जो है त्रिज्या है और h जो है ऊंचाई है। ठीक है, तो इसी में मार रखते हैं। और इसका एक और सूत्र है। ठीक है, वो जो है संपूर्ण पृष्ठ का, उसको भी लिख लेता हूँ। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr होगा, और यहाँ पर जो है कोष्ठक में r/h होता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ है। दोनों का सूत्र पता चल गया। चलिए इसको बनाते हैं। तो वक्र पृष्ठ का हम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ तो r का मान लिख लेते हैं। r बराबर यहाँ 10.5 है। इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, जानते हैं। इसको डायरेक्ट 105 लिख देना, और ये जो है बटे 10 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर ऊंचाई जो है h बराबर 35 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 का 2 रहेगा। यहाँ पर पाई है तो पाई को हम रखेंगे 22/7। यहाँ पर r दिया है, r का मान जो है ये 10.5 लिख सकते हैं, या फिर 105/10 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 105/10 लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। दशमलव वाला का गुना करने में कुछ परेशानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h का मान जो है 35 दिया हुआ है, तो 35 रखेंगे। ठीक है, तो जो करते हैं उसको कटा देंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 5 35, ये कट गया। ठीक, तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर 2 है। ऐसा करते हैं, इस 2 को इसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, या फिर नहीं करेंगे, अभी फिलहाल रहने दो। 2 22, यहाँ 105 है, और यहाँ पर 5 बचा हुआ है, और इसके पूरे के बटे में 10 लिख सकते हैं। ये हो गया। इसको कटाएंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से ये कट जाएगा। तो नीचे में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में जो बचा है वही है। ठीक है, ऊपर में क्या है, 105 और 22 है, तो 22 गुना 105, इन दोनों को गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 105 गुना 22, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल है, तो ये 10 ही हो जाएगा। 2 एकम 2, इसका भी गुना करेंगे तो वही सेम आएगा। इसको जोड़ देते हैं, 0 1 3 2, तो इसको गुना करने पर 2 3 1 0। ठीक है, जो कि ये जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल ही कहलाता है। तो जो आंसर आया उसमें जो हम वर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो इसे सेमी लिख लेना, और यहाँ पर इसे 2 लिख देना। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ये हो गया। अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर दिया है, इसी में मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मान 2 ही रहेगा। पाई का मान जो है 22/7 होता है, और r का मान हमें पता है। r का मान जो है यहाँ पर 100/5 10 लिख सकते हैं, 105/10। ठीक है, बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कोष्ठक में फिर यही r का मान है, तो यही इसको लिख सकते हैं 100, या फिर डायरेक्ट इसको जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 105 को नहीं लिखकर ऐसे लिख सकते हैं 10.5 डायरेक्ट। और एच का मान क्या हुआ है, एच का मान जो है 35 दिया हुआ है। ठीक, कोष्ठक बंद। अब रखेंगे यहाँ पर मान, तो देखिए जो है 2 है, और इसको जिसको आप लोग गुना करना चाहे तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 22 का गुना 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, बटे 7 है अभी। ठीक है, इसको भी कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 ऐसे, और ये जो है 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या हुआ, 21/2 आया है। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आया, इसको कोष्ठक को हटा देते हैं, गुना में रहेगा, और ये जुड़ेगा तो 35 और 10 जुड़ेगा तो ये जो है 45 हो जाएगा, और 0.5 को 5 रहेगा। ठीक है, 10.5 और 35 को जोड़ेंगे तो 45.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, तो हो जाएगा 44 गुना 3, और यहाँ जो है 45.5 है, और इसके नीचे में सिर्फ 2 है। ठीक है, इतना है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। इसको गुना करने से पहले इसको काट दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, कट गया। तो अब कितना बचा, 22 गुना 3 गुना 45.5। अब इतना को गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको बार बार इसको लिखते जाना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ 45.5। चलिए इसको गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे अगर गुना करते हैं, इसको जो है पहले लिख लेता हूँ मैं, 45.5 गुना 66 है। ठीक है, तो 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, और 6 पंचे 30, 3 33 हासिल 3 फिर हो गया, और 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, और इसको जो है फिर इसी 6 से गुना करेंगे तो सेम यही आएगा, 0 3 7 2 जोड़ देते हैं। तो 0 का 0, ये 3 का 3, 7 3 10 का शून्य हासिल 1, फिर ये 7 3 10 का शून्य हासिल 1,
इतना, ठीक है। तो इसको गुना किए तो क्या आया 30030, ठीक है। तो देखिए 0.1 के बाद है तो यहाँ भी 1 के बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है पहले मिटा देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यही है। आप चाहे तो दशमलव के बाद 0 है तो इसको हटाकर ऐसे डायरेक्ट 3003 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर वर्ग, इस तरह से, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो में पूरा दिख रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके चौथे प्रश्न के साथ, ठीक है। प्रश्नावली 15.2 का पहला प्रश्न, बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसका जो है अब चौथा सवाल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई जो है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। इसको हल करने के पहले यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ 1 मीटर में दिया है, ठीक है। तो इसको हमें पहले से हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठ का सूत्र जो है 2πr/h होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठक में r/h है, ठीक है। तो इन दोनों सूत्र को मैं पहले से लिख लिया हूँ, ठीक है। इसी से इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो दिया है देख लेते हैं। त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है। अब जो है ऊंचाई आता है, ऊंचाई में थोड़ा सा दिक्कत है, ऊंचाई को s से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। या इसको जो है हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे सेमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो है दोनों को अगर सेंटीमीटर में दिया है तो दोनों को सेंटीमीटर में लो, या दोनों को मीटर में दिया है तो दोनों को मीटर में लेना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2πr/h है तो 2 का मान जो है 22/7 होता है, रख देते हैं। r का मान 14 दिया हुआ है, ठीक है। h का मान जो है 1 को नहीं लेना है, 100 को लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 22 का गुना 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर गुना 2 बचा हुआ है, हर 100 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ 100 पहले से है और 100 को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, बस 1 का गुना करो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 जीरो का बगल में लिख दो, ठीक है। तो ये जो है वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो जो है क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसमें जो है ये जो सेंटीमीटर में निकाले हैं तो इसको जो है सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर वर्ग, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलिए इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई का मान है तो पाई जो है 22/7 होता है, r है तो r का मान 14 लिखेंगे ऐसे, और कोष्ठक में r/h है तो r का मान जो है देखिए 14 ही है, धन h का मान जो है 100 है, ठीक। इतना हो गया। चलिए इसको रंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 7 से इसका काट देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 2 का गुना 22 से करेंगे तो 44 होगा, 44 का गुना 2 से करेंगे तो डायरेक्ट 88 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किए ना, 2 का गुना 22 से किया तो 44, फिर 2 से गुना किया तो 88 आया। तो इसी तरह तीनों को गुना किया तो 88 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। 100 और 14 को जोड़े तो 114। अब इसको गुना करेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और लिख लेना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चलिए गुना करते हैं 114 गुना 88। यहाँ गुना करने में बहुत अच्छा चीज़ रहता है कि एक अच्छा लगा तो वही 2 बार आ गया। जैसे यहाँ 2 8 आए तो एक 8 का गुना करेंगे, दूसरे 8 का गुना करने की जरूरत नहीं है, उसी को बार बार लिख देते हैं। देखिए 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 9 10 11, 11 के 1 हासिल 1 और 8 एकम 8 में 9, ठीक है। अब फिर एक और 8 है तो इसी को लिख देंगे 2 1 9, जोड़ दो 2 3, 10 का 0 हासिल 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया इतना, ठीक है, 10,032, ठीक है। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और ये जो है क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है तो इसमें भी वर्ग लिखेंगे, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, दोनों का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम इसके और भी दूसरे प्रश्नों के साथ।